नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बीते शुक्रवार को राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं। हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। वीडियो भी वायरल खूब हुए हैं और हरिओम वाल्मीकि जो है वो दलित समाज से हैं, जो कि विपक्ष के नेता है। राहुल गांधी जी रायबरेली पहुंचने का एक संदेशा सरकार के पास जैसे ही पहुंचता है तो सरकार में खलबली पहुंच जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड की, जो कि रायबरेली का ये हत्याकांड है। मॉब लिंचिंग करने वाले हत्यारों का शक था कि हरिओम वाल्मीकि चोरी कर रहा था। उसी शक के आधार पे जो है हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हरिओम वाल्मीकि को बेदर्दी से पीटा गया और हरिओम वाल्मीकि मार खाते खाते पिटते पिटते राहुल गांधी का नाम ले रहा है, उसको पुकार रहा है, राहुल गांधी को पुकार रहा है। और इससे और ज्यादा गुस्से में आ गए जो मॉब लिंचिंग करता है, जो हत्यारे हैं, वो उससे और ज्यादा क्रोधित हो गए और हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या ही कर दी। जब यह वीडियो वायरल हुआ और इस पर बवाल हुआ तो अब सरकार जो है घबराने लगी और सरकार ने परिवार के लोगों से किसी को भी मिलने नहीं दिया और उसे नजरबंद कर दिया गया। ना बाहर का कोई उनसे मिल सकता है और ना वो जो घर वाले हैं, जो परिवार के लोग हैं हरिओम वाल्मीकि के, वो ना किसी से मिल सकते हैं। अब बीते शुक्रवार को राहुल गांधी पहुंच गए उनके घर पे, तो उनके घर वालों को यानी परिवार वालों को सरकार और प्रशासन की ओर से यह धमकियां मिल रही थी कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, राहुल गांधी से बिल्कुल भी नहीं मिलना है। ये धमकियां दी जा रही थी और प्रशासन और सरकार ये धमकियां भिजवा रही थी। राहुल गांधी जब जाते हैं तो राहुल गांधी को भी रोकने की बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी जो है वो उनके परिवार से मिलने गए और घर पर जाकर मिले। देख सकते हैं आप वीडियो। आप करेंगे? जी सही। आप बहन हैं? बाहर नहीं जा सकते। इनको घर से बाहर नहीं जाने देना। फोटो दिखाओ, अच्छी फोटो दिखाओ। लीगल कार्रवाई जो हो रही है उसमें आप लोग पूरा मदद कीजिए और मुझे आप बताते रहिए वो क्या था इसमें। और दूसरी बात, इनका ऑपरेशन कराना है और इनको ठीक से मतलब सेटल करना है। हाँ, इनको सही नौकरी देनी है कहीं, ठीक है? घबराना नहीं, ठीक है? जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। सरकार भी नहीं चाहे यहाँ पे। हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है? राहुल गांधी से परिवार के लोग मिल रहे हैं और बिलक बिलक कर रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं राहुल गांधी से न्याय की। इसी परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए और इस परिवार के दर्द को देखते हुए मीडिया पर यह कह डाला, सुन लीजिए। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहाँ भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहाँ पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और न्याय के लिए लड़ेगी। सुना आपने कैसे राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है और उस पर इल्जाम लगाए हैं।
कि किस तरीके से दलितों की हत्याएं हो रही है, निर्मम हत्याएं हो रही है। और राहुल गांधी ने कहा जब जब जहां ये हत्याएं होंगी, जहां पीड़ितों के साथ अन्याय होगा, वहां पर राहुल गांधी दलितों के साथ और मजबूरों के साथ, गरीबों के साथ वो हमेशा तत्पर खड़े हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले क्षेत्रीय विधायक के साथ में परिवार के लोग यानी हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता वाल्मीकि और उनकी बेटी अनन्या और उनके पिताजी जो है वो जो क्षेत्रीय विधायक है मनोज पांडे, उनके साथ में जो है योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें संवेदना व्यक्त की थी, दुख व्यक्त किया था और हर संभव न्याय देने की उन्होंने कहा भी था। जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है, हत्या की है, उनमें से 12 लोगों को अरेस्ट भी किया गया और दबिश भी डाली जा रही है और अब उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी ये भी देखा जाएगा, या उन लोगों के लिए भी कोई आएगा और पंचायतें करेंगे और इसे जातीय रंग देने की कोशिश करेंगे। तो सब देखा जाएगा क्या हरिओम वाल्मीकि के परिवार को अब न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का वहां पर वादा करके आए हैं परिवार से। और चलते चलते बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी का वहां के सरकार और प्रशासन को जैसे ही खबर लगी कि राहुल गांधी परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं, उन्होंने आनन फालन में परिवार के हरिओम के भाई और बहन को सरकारी नौकरी दे दी है। बहन को जो है वो स्टाफ नर्स की नौकरी मिली है और भाई को भी सरकारी नौकरी दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। अब सोचने की बात यह है कि यही उत्तर प्रदेश है, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यही राहुल गांधी जी हैं, जो कि राहुल गांधी जी हाथरस मनीषा वाल्मीकि के घर पर भी जाते हैं। पहले साइड करिए रोड है भैया नाल बुझल ये निकाल दो लीड भाई 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 राहुल जी कुछ कहना चाहेंगे लेकिन अभी तक मनीषा वाल्मीकि को, जिसकी रात को 2:30 बजे पेट्रोल छिड़ककर जिसका दाह संस्कार किया गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया था राजपूतों के 4 व्यक्तियों के द्वारा, लेकिन आज तक भी मनीषा वाल्मीकि के परिवार को न्याय नहीं मिला है, बल्कि वो भी नजरबंद है और 5 साल से वो कैदियों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ना उनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं और ना वो काम पर जा सकते हैं। जो उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिला था वो भी सोचिए 5 साल तक कहां चलेगा। इतना बड़ा परिवार और इतनी छोटी सी आर्थिक सहायता से सालों से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बड़ी दर्दनाक परिस्थितियों में वो रह रहे हैं। 3 आरोपी बरी हुए तो गांव में माहौल बनाया गया, बड़ा एक जश्न मनाया गया, डीजे लगाए गए और बम पटाखे छुटाए गए, गोलियां चलाई गई और उसके घर के आगे, पीड़ितों के घर के आगे डीजे बजाए गए और जय श्री राम के नारे लगाए गए। जब ये 3 लोग बरी हुए तो तब कैसा माहौल था यहाँ पर गांव में? माहौल तो ऐसा था कि जैसे पता नहीं क्या रण जीत के आए हैं आरोपी,
मिठाइयाँ बटी जब जिस दिन ये छूट के आए जेल से, ढोल नगाड़े बजे, क्योंकि उस टाइम होली भी थी नज़दीक जी। तो मिठाइयाँ बटी, डीजे पे डांस वगैरह भी हो, पूरे गांव में जो है मिठाइयाँ बटी। बाहर से जो लोग क्षेत्र के हैं उनको देखने के लिए उनके घर आ रहे थे, जो आरोपी, मतलब दूसरे गांव से भी लोग देखने के लिए आसपास क्षेत्र से, पूरा जो क्षेत्र, पूरे क्षेत्र से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। कोई वीआईपी कोई आ गया है, उसको मिलने के लिए आ रहा है। और जब हमारे साथ ये घटना हुई, जब से और अब तक ये 4 साल हो गए, 4 साल में गांव का कोई भी आदमी, एक बच्चा अभी तक कोई मिलने तक नहीं आया। क्यों ये भी तक नहीं पूछा है कि आपके साथ क्या हुआ। वो पीड़ित परिवार डरा सहमा हुआ है और वो न्याय की 5 साल से भरसक प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है और सरकारों से और समाज से गुहार लगा रहा है। लेकिन अब वो केस मानो जैसे ठंडे बस्ते में चला गया। उनके लिए जो केस लड़ रही थी सीमा कुशवाहा, उन्होंने भी केस को छोड़ दिया। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने उस केस को छोड़ दिया। जैसे आज राहुल गांधी जी संवेदना जता रहे हैं और उन्हें भरोसा दे रहे हैं हर मुमकिन उनको न्याय दिलाने का, उनको सहयोग करने का, तो उसी तरीके से राहुल गांधी जी और अन्य संगठन के लोग और सरकार क्या मनीषा वाल्मीकि के परिवार को भी न्याय दे पाएगी? तो ये सब सवाल है और ये आप और हम हमेशा उठाते रहेंगे जब तक कि इन गरीब पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हम अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, सरकारों तक गुहार लगा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप भी अपनी ड्यूटी निभाइए, अपना कर्म निभाइए और इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाइए। शेयर कीजिए और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए ताकि आपकी हर बात सरकारों तक, प्रशासन तक पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।